नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्रहित में, देशी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बनते हैं उनको सभी पर पकड़ है मेरा, और सभी को क्रमबद्ध तरीके से आपको कराने का प्रयास करेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं हम आपका पार्ट 3, ठीक है। जहाँ पर हम आपको बता दें कि पार्ट कोई भी हो, क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट हो, आर्डर कोई भी हो, सब के सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न से, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 51 नंबर प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम 2014 में आ चुका है, इसलिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसको हम याद कराएंगे और सीधा आपके भेजे में पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव यहाँ पर चरित्र का चित्र मात्र कहा, ठीक है। यहाँ पर समझना ये है कि यानी ये मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं वो कह रहा है कि किस विधा को, यानी किस विधा को मानव चरित्र यहाँ पर दे रहा है कि चित्र मात्र कहा था, यानी कहा है, ठीक है। इसमें दिया है तो यहाँ पर देख पा रहे जीवनी है, उपन्यास है, कहानी है और क्या है, संस्मरण है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, कहानी हो जाएगा, क्योंकि मानव से रिलेटेड कहानी होता है। जैसे कहा जाता है कि एक राजा था तो राजा क्या था, तो मानव था, समझ रहे ना। तो ये जो है कहानी विधा होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 52 नंबर यहाँ पर दिया गया कि हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी ये 2011 में पूछा गया है और पूछा जा रहा है क्या हिंदी प्रगतिशील यहाँ पर लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, सन 1932 में हुआ था कि सन 1938 में हुआ था कि सन 1940 में हुआ था कि सन 1936 में हुआ था। तो मेरे मित्र यहाँ पर देख पा रहे कि ख ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 1936 में, तो यही आपका सटीक व सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ देख पा रहे अगला नंबर प्रश्न, बिल्कुल ईमानदारी से आप देखिए वीडियो को अंत तक, 100% मैं आपको गारंटी देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन से मुकाबला होगा तो बिल्कुल आप जीतेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महुआ कहानी के रचनाकार कौन है। अब देखिए यहाँ पर महुआ पेड़ होता है, लेकिन पेड़ से मतलब नहीं है, ये कहानी है, यानी इसको किसने लिखा है महुआ को, तो ये आपको बताना होगा। महादेवी वर्मा लिखी है कि रामचंद्र शुक्ल लिखा है कि किशोरीलाल नंदा गोस्वामी ने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद ने। तो देख रहे हैं यहाँ पे, यानी महुआ जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ये तैयार हो गया क्वेश्चन। कभी भी महुआ आएगा तो जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा, फटाफट लगाइएगा ट्रिक। आगे देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है कि मधुआ किस विधा की रचना है। अब देखिए मधुआ किस विधा की रचना है। आप देखिए ऊपर कि महुआ जो था वो जयशंकर प्रसाद का था, तो यहाँ पर मधुआ दे दिया है। मधुआ क्या है, विधा कौन सा है, निबंध है कि उपन्यास है कि कहानी है कि संस्मरण है। तो 2013 में पूछा गया है, ये संस्मरण और नहीं है, ये क्या है, तो कहानी है, ठीक है। तो मधुआ क्या है, तो कहानी है मेरे मित्र, मधुआ क्या है, कहानी है, बस दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पर राग दरबारी की रचना विधा है। देख पा रहे हैं ना, राग दरबारी क्या है, यानी रचना विधा क्या है, कविता है कि निबंध है कि नाटक है कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे मित्र यहाँ पर राग दरबारी कविता भी नहीं है, निबंध भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें ऑप्शन आपका घ वाला सही होगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है क्या, 56 नंबर प्रश्न, यानी नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, नाटक की है कि जीवनी की है कि उपन्यास की है। तो मेरे मित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उपन्यास की है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी यानी किसी के बारे में ये बताया गया है, यानी उपन्यास से, समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। हरखू किस कहानी में है ये आपको बताना है, किस कहानी में है, आकाशदीप में है कि समय में है कि प्रायश्चित में है कि बलिदान में है। तो मेरे मित्र ये क्या है, हरखू जो है वो क्या है, बलिदान कहानी में मतलब है ये पात्र, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे उन भाई बहनों को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जो दूर दराज से आते हैं, जो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर पर डाका डालने वाला है और 5 नंबर आपको आसानी से प्राप्त
कराएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एकांकी शिल्प के कह रहा है कि समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, यानी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, या आपको प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ये देख पा रहे हैं 2011, 2017, 2019 लगातार 3 साल पूछा है। इस तरह से ये क्वेश्चन एक तरह से इंपॉर्टेंट के सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या उपेंद्र नाथ आस्कर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एकांकी की बात जब भी आ जाए ना, यहाँ पर नया नाम आपको खोजना है क्या, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार क्या है, वर्मा क्या है, एकांकी के जनक है। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ गए, एकदम माइंड में सेट कर लिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत यहाँ पर सरयू पार। ठीक है, सरयू पार की यात्रा यानी लिखा गया है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, कि प्रेमचंद्र द्वारा, कि लाल संकृत्यायन द्वारा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या बताएंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक क्वेश्चन आपका और बता दे रहे हैं इसमें कि ये आपसे दे देगा सरयू पार की यात्रा ये कौन सा विधा है, तो आप क्या बताएंगे, यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यानी इस पार से उस पार, यानी जाने आने की बात को हम कहते हैं यात्रा, यानी यात्रा वृत्तांत है। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। एकदम प्रश्न को आप पेपर में जैसे ही पाएंगे एकदम धुआं कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कह रहा है कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पात्र यहाँ पर देख पा रहे हैं संकलन करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये दिया रहा है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता कौन है, तो इसमें से खोज लेंगे, नाम निकाल लेंगे। बैद्यनाथ सिंह, विनोद की वियोगी हरि, की महादेवी वर्मा, की हरिवंश राय या बच्चन। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका सत्य होने वाला है वियोगी हरि। समझ रहे ना, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एकदम बोर्ड में जाएंगे सीधा पाएंगे क्वेश्चन को। देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, तो इसी तरह से आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है भाग्यवती, कितना अच्छा नाम है, को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो आप इसका लेखक बताना है आपको कि कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे तैयार होंगे, यानी यहाँ पर देखिए सामाजिक उपन्यास माना जाता है। पहले बात कि सामाजिक उपन्यास यानी उसमें भी क्या है, तो प्रथम, यानी प्रथम सामाजिक उपन्यास किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे भाग्यवती को। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब आगे क्या है कि इसका लेखक कौन थे, तो यहाँ पर नवीन चंद्र राय थे, कि गोपाल राम गहमरी थे, कि यहाँ श्रद्धाराम फुल्लौरी थे, कि देवकी नंदन खत्री थे। तो यहाँ पर आप बताएंगे किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, श्रद्धाराम सॉरी वो है फुल्लौरी। ठीक है, इस तरह से आप बता देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे अगला, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, बताइए। यहाँ पर देख पा रहे कि कई को नाम रख के ये सब लेखक डिस्टर्ब कर देते हैं। एक नाम रखे होते तो आसान रहता ना, आज ये क्वेश्चन नहीं बना होता। यानी केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, बता दो। तो यहाँ पर देख पा रहे कि राहुल संस्कृत्यायन का था। किसका था, राहुल संस्कृत्यायन का था केदारनाथ पांडे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर 63 क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है, यानी 2011 में आया है। कहानी का, कि नाटक का, कि रेखा चित्र का, कि रिपोर्टाज का। तो यहाँ हम बताएंगे रिपोर्टाज का। राइट, अब अगला नंबर प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रचना विधा है, बताइए क्या है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं। यानी कहने का मतलब ये है आत्मकथा, यानी कहने का मतलब अपने आप से इंसान कहता है क्या याद करूं क्या भूलूं, है ना, वो असमंजस में पड़ा रहता है कि क्या याद करूं क्या भूल जाऊं। तो इसका मतलब ये अपने आप से या मतलब सोचता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आत्मकथा। राइट, ये ट्रिक बैठा लीजिएगा माइंड में। अगले नंबर का क्वेश्चन आपका 65 नंबर कह रहा है कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। अब बताना है कि गद्य विधा की दृष्टि से कौन सा आत्मकथा है कौन सा नहीं है। ठीक है, 14 में पूछा गया है, 24 बार पढ़ेंगे। आवारा मसीहा, नीड का निर्माण, फिर कलम का सिपाही, फिर शिखर से सागर तक। तो यहाँ पर नीड का निर्माण जो बन है ना, वो क्या है, तो ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है।
राइट। तो अब चलते हैं अगले नंबर पेज की तरफ। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपका नजरिया बड़े बड़े देख सके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या 66 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर दे रहा है त्रिवेणी किस विधा की रचना है, ठीक है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है। देखो निबंध की है कि संस्मरण की है कि आलोचना की है कि कहानी की है। 2011 में ये भी शुभ संकेत दे रहा है, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कौन सा सत्य होगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत सत्य हो जाएगा, आलोचना का, ठीक है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा की रचना है, राइट। एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, एग्जाम में जाकर के आप क्या करिएगा, उपद्रव मचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि रिपोर्ताज के लेखक कौन है। लो, रिपोर्ताज जयशंकर प्रसाद हैं कि विष्णुकांत शास्त्री हैं कि महादेवी प्रसाद द्विवेदी है कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गिने चुने नाम, एक जो नया नाम निकल कर आ रहा था विष्णुकांत शास्त्री। रिपोर्ताज के लेखक कौन है, विष्णुकांत शास्त्री। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लास्ट में ये जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से हमें कि आप 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बताइएगा ये कमेंट के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है चारु चंद्र लेख, वाह, चारु चंद्र लेख की विधा है। अब कह रहा है कि ये किसकी विधा है, कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि सही सही उपन्यास है। तो आप बताएंगे उपन्यास है, राइट। 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किस हद तक मतलब आ सकता है, कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, यानी कौन सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, उसको आपको नाम बताना है, ठीक है। संस्मरण मतलब लेखक का प्रारंभिक किस यानी प्रमुख लेखक से माना जाता है। तो यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त था कि रामवृत बेनीपुरी की, यहाँ पर पदम सिंह शर्मा की श्री राम शर्मा, राइट। तो यहाँ पर बताएंगे बाल मुकुंद गुप्त। देखिए गुप्त जो है वो चुपचाप कर दिया था इसका संस्मरण लेखक का प्रारंभ, और कोई जानता भी नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ये यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावधोत्तर काल के समालोचक नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, राइट। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, और यह रामविलास शर्मा जी थे। बाबू गुलाब राय जौन थे ना वो नहीं थे, ठीक है। तो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ये भूलने वाला कहाँ है। इतना टैलेंटेड आपका दिमाग है कि हमको लग रहा है कि ये पढ़ते पढ़ते ही याद हो जा रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर पत्रिका नहीं है, ठीक है। इसमें खोजना है कि कौन सा पत्रिका है, कौन सा पत्रिका नहीं है। तो 4 ऑप्शंस को हम देखेंगे और उसके बाद से एक को सिलेक्ट करेंगे। इसमें पहला दे रहा है हिंदू, यहाँ भारत दूरदर्शन, सरस्वती, आनंद कादम्बरी। बताइए, कई बार इसको दोहराए हैं, लगभग 72 बार इसको पढ़ चुके हैं। आनंद कादम्बरी क्या है, पत्रिका है। सरस्वती क्या है, पत्रिका है। और हिंदू क्या है, पत्रिका है। लेकिन भारत दूरदर्शन जो है वो पत्रिका ना है। समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपको कि दी मैड मैन मैंने पागल व्यक्ति, यानी का पगला, समझ रहे ना, नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। 2012 में पूछा गया था। तो यानी कह रहा है कि किसने इसका अनुवाद किया था, वासुदेव शरद अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, राव कृष्ण दास या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने। तो किसने किया था, यहाँ पर राय कृष्ण दास ने किया था। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, राय कृष्ण दास ने। याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपको तैयार हो गया। अगला 73 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का मतलब स्थान नहीं है। समझ रहे ना। चलिए, काल्पनिक किस में नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कहानी है, तो कहानी में तो हम बताते सकते हैं एक राजा था, बहुत धनवान था, जो मेरे यहाँ कुछ मांगने के लिए आता था। तो ये तो क्या है आपका, ये काल्पनिक चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर देख पा रहे कि उपन्यास, तो उपन्यास भी नहीं होता है, नाटक भी नहीं होता है, लेकिन आत्मकथा जो होता है उसमें क्या है, काल्पनिकता नहीं होती है, वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है और वास्तविकता होती है, राइट। जैसे मान लीजिए वास्तव में हम आपको क्या कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं और वास्तव में आपको नंबर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे, कौन थे। 2012 में क्वेश्चन आया है, क्या बात है। हर मतलब देख रहे हैं कि 2001 दर्जन में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती, या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अज्ञे थे कि रामधारी सिंह दिनकर थे कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि ये अज्ञे जो थे उनका क्या है, ये त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे, यानी यही संपादन उसका करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल आप वीडियो को अंत करने के बाद तुरंत मेरे को मतलब पहले ही
मतलब बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि कितना आपको क्वेश्चन इसमें समझ में आ रहा था और कितना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, छायावधोत्तर काल के लेखक कौन है? ठीक है, विद्यानिवास मिश्र है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गुलाब राय है कि श्याम सुंदर दास है? तो इस पर आपका क ऑप्शन जाएगा विद्यानिवास मिश्र। ये क्या है? छायावधोत्तर काल के लेखक हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको जो भी 25 क्वेश्चन था उसमें से बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, ताकि आपका तैयारी जो है और मेहनत जो है वो आपको काम आ सके। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।